और इसलिए स्वस्थ उत्तर प्रदेश को हमने एक महत्वपूर्ण स्तंभ माना है। अगर विकसित भारत के लिए स्वस्थ भारत जरूरी है तो विकसित उत्तर प्रदेश के लिए स्वस्थ उत्तर प्रदेश जरूरी है। और उत्तर प्रदेश से लेकर देश का हर नागरिक स्वस्थ हो, यह मेरे मंत्रालय की प्राथमिकता है, मेरी सरकार की प्राथमिकता है। और हमारी सरकार ने स्वास्थ्य का विषय, जिसे तमाम सरकारों ने एक गैर जरूरी विषय बनाकर रखा हुआ था, आज हमने उसे अपने सरकार के कामकाज के केंद्र में लाकर खड़ा किया है। और जब हम यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज की बात करते हैं, यानी देश के एक एक नागरिक के पास किफायती और गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवा की पहुंच हो, तो ये अब कोई कागजी बात नहीं है, बल्कि यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज के संकल्प को हमने धरातल पर उतारना प्रारंभ कर दिया है। देश की सरकार लगातार स्वास्थ्य के अपने बजट को बढ़ा रही है। 12 वर्षों में हमारा स्वास्थ्य का बजट आज 36,000 करोड़ से बढ़कर 1,06,000 करोड़ पर पहुंच गया है। और क्योंकि सरकार लगातार स्वास्थ्य पर अपने बजट को बढ़ा रही है, इसलिए आम नागरिक की जेब से होने वाला खर्च लगातार कम होता जा रहा है। और इसमें हमारे बहुत सारे ऐसे कार्यक्रम हैं, ऐसी योजनाएं हैं जिनका इसमें योगदान है। आज अगर आप एक प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, जो फर्स्ट कांटेक्ट पॉइंट है किसी भी नागरिक के लिए, एक आयुष्मान आरोग्य मंदिर पर जाएंगे, देश में आज ऐसे 1,82,000 आयुष्मान आरोग्य मंदिर हैं और उत्तर प्रदेश के अंदर 28,000 आयुष्मान आरोग्य मंदिर है। और ये पूरा नेटवर्क जो इन आयुष्मान आरोग्य मंदिरों का फैला हुआ है, आज एक छोटी सी प्राथमिक स्वास्थ्य की इकाई पर हम 12 सेवाओं का पूरा पैकेज दे रहे हैं। और इसका लाभ क्या हुआ है? इसका असर यह हुआ है कि एक सामान्य नागरिक को किसी छोटी मोटी बीमारी के लिए, उसे कोई मौखिक स्वास्थ्य की समस्या हो, उसे ईएनटी की समस्या हो, या उसे आई केयर की आवश्यकता हो, उसे फर्स्ट लेवल ट्रॉमा एंड इमरजेंसी केयर चाहिए हो, उसे गैर संचारी रोगों की जांच करानी हो, डायबिटीज बीपी की जांच करानी हो, ये ऐसी तमाम जरूरी सेवाएं हैं जिसके लिए बड़े अस्पतालों में पहले लोग भागते थे। लेकिन जब हमने आयुष्मान आरोग्य मंदिरों में इन स्वास्थ्य सेवाओं का दायरा बढ़ा दिया, इस पैकेज को बड़ा कर दिया, जहां केवल मातृ और शिशु स्वास्थ्य की सेवाएं ही उपलब्ध हुआ करती थी, तो आज बड़े अस्पतालों पर बोझ कम हुआ है और एक सामान्य नागरिक को निःशुल्क अपने घर के करीब सारी जरूरी जांच की सुविधाएं, इलाज की सुविधाएं सुनिश्चित हो चुकी। और इसी प्रकार आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, एक ऐसी योजना जो दुनिया की सबसे बड़ी हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम मानी जाती है, जिसमें आज हम 62 करोड़ लोगों को 5 लाख रुपए के मुफ्त इलाज की सुविधा दे रहे हैं। यह सिर्फ एक योजना नहीं है, बल्कि इस योजना का प्रभाव ऐसा है कि एक बहुत ही प्रसिद्ध मेडिकल जर्नल है द लैंसेट में अध्ययन किए गए और उसमें यह दर्शाया गया कि जब से ये योजना लागू हुई है, तब से गंभीर बीमारियों के समय पर इलाज की जो टेंडेंसी है वो भारत में 90% तक बढ़ गई है। और इसमें कैंसर जैसी गंभीर बीमारी शामिल है। ऐसा क्यों हुआ? ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि पहले हमारे जो गरीब या मध्यम वर्गीय परिवार होते थे, यदि उसमें किसी भी परिवार के सदस्य को कोई गंभीर बीमारी हो जाए, तो वो पहले ये देखते थे, ये सोचते थे, ये चिंता करते थे कि हमारे पास इस गंभीर बीमारी के इलाज के लिए पैसे हैं कि नहीं। और बहुत सारे ऐसे परिवार हैं जिसमें इन गंभीर बीमारियों के इलाज को केवल इसलिए टाल दिया जाता था क्योंकि उस परिवार के पास ऐसी गंभीर बीमारियों के खर्च को वहन करने की शक्ति नहीं होती। लेकिन आज वो परिस्थिति बदल चुकी है। द
लैंसेट ने इसको उजागर किया है कि आज बहुत तेजी से समय पर ऐसी गंभीर बीमारियों का इलाज संभव हुआ है। और इसका यह फायदा है कि हमारे जो बहुत बड़े बड़े अस्पताल हैं उन पर बोझ भी कम हुआ है और बीमारियां अपना गंभीर रूप धारण करने से पहले ही बीमारियों का इलाज हो पा रहा है। तो एक आम आदमी को एक बहुत बड़ा सुरक्षा कवच मिला है। और उत्तर प्रदेश के अंदर, अगर देश के अंदर 62 करोड़ इसके लाभार्थी हैं, तो 6 करोड़ लाभार्थी उत्तर प्रदेश के अंदर आयुष्मान भारत योजना के हैं। आज बड़े पैमाने पर हमने आम आदमी की जेब से खर्च कम हो, उसके लिए जन औषधि केंद्र देश के कोने कोने में, आज हम 20,000 जन औषधि केंद्र खोल चुके हैं। उत्तर प्रदेश के अंदर बहुत सारे जन औषधि केंद्र खुले हुए हैं। अमृत फार्मेसीज जो हम देश के हर बड़े टर्शरी केयर हॉस्पिटल में और मेडिकल कॉलेज में स्थापित कर रहे हैं। बनारस में भी है, उत्तर प्रदेश में हर मेडिकल कॉलेज में हमने अमृत फार्मेसी स्टोर स्थापित किया है। और इसका लाभ यह है कि जो दवाएं हमें बाजार में बढ़े हुए दामों पर मिलती हैं, बहुत महंगी मिलती हैं, वो 50 से 90% तक कम दामों पर आज आम व्यक्ति को उपलब्ध है। और ये सभी तमाम सुविधाएं जो हैं आम व्यक्ति के जेब से होने वाले खर्च में कटौती कर रही हैं। आज हम बड़े पैमाने पर टेक्नोलॉजी का उपयोग कर रहे हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात होती है। अभी फरवरी में हमारे देश में बहुत बड़ा इंडिया एआई इंपैक्ट समिट भी हुआ। आप सबने देखा होगा टीवी में, मीडिया में, अखबारों में, तमाम बड़े बड़े देशों के हेड्स ऑफ स्टेट्स, हेड्स ऑफ गवर्नमेंट, बहुत बड़े बड़े ग्लोबल कंपनीज उस एआई इंडिया इंपैक्ट समिट में आई। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उपयोग आज हर क्षेत्र में हो रहा है, एग्रीकल्चर से लेकर, एजुकेशन से लेकर, हेल्थ केयर, हर अलग अलग क्षेत्र में हो रहा है। लेकिन आपके लिए गर्व की बात होनी चाहिए कि आज भारत के अंदर स्वास्थ्य सेवाओं में हमने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उपयोग करना प्रारंभ किया है।